प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खड़क सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। लोग खड़क सिंह के नाम से थर-थर काँपते थे। खड़क सिंह का चेहरा बहुत भयानक था। बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह को बहुत पसंद था। दिन रात खड़क सिंह की कोशिशें घोड़े को उड़ाने की रहती थी। इन वाक्यों में खड़क सिंह शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। इस कारण ये वाक्य पढ़ने में कुछ अटपटे से प्रतीत हो रहे हैं। हम इस पाठ को निम्न प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। खड़क सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। वह बहुत दुष्ट स्वभाव का था। लोग उसके नाम से थर-थर काँपते थे। उसका चेहरा बहुत भयानक था। बाबा भारती का घोड़ा उसे बहुत पसंद था। दिन रात उसकी कोशिशें घोड़े को उड़ाने की रहती थी। उपर्युक्त इन वाक्यों में खड़क सिंह संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार न होकर केवल एक बार ही हुआ है। शेष वाक्यों में खड़क सिंह के स्थान पर वह, उसके, उसका, उसे, उसकी आदि शब्दों के प्रयोग ने वाक्यों को सुंदर और सुबोध बना दिया है। ये वाक्य सर्वनाम है। अतः सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बारी बारी से इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? तो इसके तहत मैं, तुम और वह मुख्य रूप से होगा। सबसे पहले जो शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसके लिए प्रयुक्त हो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है जिससे आप लोग समझ सकते हैं। मैं शब्द बोलने के लिए, तुम सुनने के लिए और वह शब्द का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए हुआ है। ये सभी शब्द पुरुषवाचक हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, इन्हें 3 प्रकार से बांट सकते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? फर्स्ट पर्सन। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तकालय का सदस्य हूँ, हम खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं और हम उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। दूसरा मध्यम पुरुष। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम से सुनने वाले का बोध हो उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हें आदि। उदाहरण आप अच्छे से समझ सकते हैं। अन्य पुरुष। जिन पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को बोलने वाला कोई अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दीपक ने राहुल को बताया कि वह आज खेलने नहीं जाएगा। इन वाक्यों में वह और उन्हें शब्द बोलने वाले वक्ता के तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। अतः ये पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम हैं। अब दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे आदि। यह मेरा मित्र है, वह मेरा घर है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अंतर होता है। ध्यान रखिए कि यदि किसी व्यक्ति के लिए वह का प्रयोग हुआ है तो वह पुरुषवाचक होगा। यदि वह किसी वस्तु, घटना आदि के लिए किया जाता है तो वह निश्चयवाचक होगा। जैसे उसे बुला लाओ, वह बाहर खड़ा है, यह तो यहीं रहता है। इन वाक्यों में उसे, वह, यह सर्वनाम किसी का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हुआ है। अतः यह पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यह उधर रख दो, उसे वहीं पड़ा रहने दो, वह उठा लाओ। यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए हुआ है। अतः इन तीनों को निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अनिश्चयवाचक